माशाल्लाह जी, मज़ेदार हमारे ये पोटैटो एग सैंडविच जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं लेके आई हूँ बच्चों की फेवरेट स्कूल के लंच बॉक्स के लिए पोटैटो एग सैंडविच। पोटैटो एग सैंडविच बनाने के लिए कुछ स्लाइस मैंने ये डबल रोटी के ले लिए हैं। 4 अदद दरमियाने साइज के आपने आलू लेने हैं। मेरे ये आलू थोड़े छोटे थे तो मैंने 5 ले लिए। 4 दरमियाने साइज के आलू लेंगे और 4 अदद हम अंडे ले लेंगे। 2 टेबल स्पून केचप ले लेंगे, टमाटो हाफ कप जो है वो स्वीट कॉर्न इन्हें लेंगे, हाफ कप ही मायोनीज लेंगे। 250 ग्राम मैंने चिकन लेके उसको चुटकी 2 बराबर नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, दालचीनी का 1 पीस डाल के उसको मैंने बॉयल करके यहाँ श्रेडेड करके रख लिया है। ग्रीन प्याज के खाने के 2 चम्मच उसके ग्रीन जो पत्ते पीछे होते हैं वो हैं। हाफ टी स्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने जो अंडे हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दिए। हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक को हम हिला देंगे। इससे ना ये होता है कि जो अंडे के छिलके हैं वो फौरन ना उतर जाते हैं। हम इसे हिला के अपने जो आलू हैं वो इसमें हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम ना अंडे भी अपने ये रख देंगे। हम एक दफ़ा ही 7 अंडे और साथ ही हम अपने ये आलू जो है वो बॉयल कर लेंगे। आलूओं अंडों को ना तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे बॉयल होने में। मैं मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह जी 10 मिनट हो चुके हैं। अंडे हम अपने जो हैं वो निकाल लेंगे क्योंकि रखेंगे इधर पानी थोड़ा सा डालेंगे और फटाफट इनका जो छिलका है वो रिमूव हो जाएगा। आलू हम अपने चेक करते हैं। आलूओं को अभी 10 मिनट मज़ीद हम देंगे। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। रहमानिर्रहीम अंडे हम डालेंगे अपने बॉल में और इन्हें रफली सा मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इन्हें बारीक नहीं करेंगे, फाइन नहीं करेंगे। इस तरह करके हम इनको रफली सा मैश कर लेंगे। इस तरह करके हम इनको मोटा मोटा, ताकि अंडे के जो चंक्स हैं वो भी बीच में रहें और ये हल्का सा मैश मोटा मोटा दरदरा सा हो जाए। गरम आलू जो हैं उनको भी निकाल के 20 मिनट लगे हैं आलूओं को ना उबलने में। इनको भी हम इस तरह गरम गरम को ही मैश कर लेंगे। इस तरह हमारे मैश हो चुके हैं। अब ये अपने मैश किए हुए हम अंडे इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने चिकन जो बॉईल करके रखा था ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें डालेंगे मायोनीज। ये हम डाल देंगे केचप अपना। ये हम इसमें ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न। ये हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर। ये चिकन पाउडर, इससे बेहतरीन मज़ा आएगा। और ये ग्रीन प्याज जो है ये हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये सारे ब्रेड के पीस जो है मैंने मिक्सर लगा के रेडी कर लिए हैं। इसे हम करेंगे साइड पे। रहमानिर्रहीम
और ये 1 चुटकी बराबर नमक है और 2 चुटकी बराबर ब्लैक पेपर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ कप हम इसमें डाल देंगे दूध, कप हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह हम एक इस तरह उठाएंगे, इसके चारों किनारों पे सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह डीप करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो ब्रेड क्रम्ब जब लग जाएंगे ना इसके साथ, तो इसके अंदर ना ऑयल नहीं जाएगा। जब ऑयल नहीं जाएगा तो आपकी जो ब्रेड है ना वो बिल्कुल ऑयली नहीं अंदर से होगी, जो आपकी सेहत के लिए। ये बर्तन थोड़ा सा छोटा है, आप मेरी तरह ये मिस्टेक ना करना, आप बड़ा बर्तन पहले ही ले लेना। अब मैं इसे रखूँगी यहाँ पे। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके हम अपने क्रम्ब डाल के इस तरह इसको बिस्मिल्लाह अच्छी तरह साइडों पे उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अंडे को आपने लगाना है, ये आपने ध्यान देना है कि इसकी साइडों पे क्रम्ब जो हैं वो अच्छी तरह लगने चाहिए, फिर आप की ब्रेड के अंदर ऑयल नहीं जाएगा। इस तरह हम लगा लेंगे और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, हम इसे ले जाएंगे अपने। रहमानिर्रहीम, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम अपने ऑयल में से डालेंगे। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल ठंडा हुआ, लाइट गर्म हुआ, तो आपकी जो ब्रेड है ये सही नहीं बनेगी। इस तरह करके हम इसके ऊपर भी ऑयल डालते जाएंगे और प्यारा सा इसका कलर आ जाए तो फिर हम इसकी साइड जो है उल्टा देंगे। एक एक करके हम डालेंगे, अगर 2 डालेंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपट जाएंगी। इस तरह हम इसके इसका एक साइड से कलर आ चुका है, हम इसकी साइड जो है वो उल्टा देंगे। गोल्डन, हमें इसका गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। ये देखें कितना प्यारा, ये ऊपर से कितना क्रिस्पी बन रहा है और अंदर इसके ऑयल जो है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमने इसे साइडों से अच्छी तरह क्रम्स लगा के, अंडा लगा के बंद कर दिया था। ऐसा इसका कलर आ चुका है स्टैंडर में, हम इसे निकालेंगे ताकि ऑयल जो है इसका एक्स्ट्रा वो कढ़ाई में ही रिलीज हो जाए, निकल जाए स्टैंड होके ना बाहर। तो हम इसको रखेंगे किसी टिश्यू पे नहीं, हम रखेंगे, हम इसे रखेंगे छन्नी पे। ये छन्नी पे हम इसे इस तरह करके रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम अब अपनी दूसरी ब्रेड भी डाल देंगे। रहीम, हमारी ब्रेड सारी फ्राई हो चुकी हैं। अब ये हम इसको कट करेंगे। ये देखें, है ना कितना कमाल का हमारा ये सैंडविच बना है। इस तरह हम दूसरा भी काट लें। ये देखें, ये देख लें कितने कमाल के हमारे ये दोनों सैंडविच जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं जी। मज़ेदार हमारे ये सैंडविच जो हैं वो रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। इसी तरह मैं दूसरे को भी, ये देखें, है ना कमाल के। बच्चों के लंच बॉक्स में दें, मज़े करें, मज़े करवाएं माशाल्लाह जी। मज़ेदार हमारे ये पोटैटो एग सैंडविच जो हैं वो बन के रेडी हो गए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।